हाय दोस्त, मैं आप सबको आज ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक, कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो आपके बाकी सभी क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। सिर्फ एक ट्रिक से आप इस पर आधारित सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं क्या क्या हम उपयोग करने वाले हैं। सिंबल में हम भाई और भाई के लिए या भाई बहन के लिए हम सिंबल यूज करने वाले हैं स्टार। मतलब कि एक में ए बी का भाई है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हम पुरुष के लिए प्लस उसके नाम के ऊपर लिख देंगे, और महिला के लिए माइनस का उपयोग करने वाले हैं। चलिए, भाई और भाई के लिए प्लस था, मतलब स्टार था, तो ए बी का भाई है। इसका हमको सिंबल जो हम यूज किए हैं, ए भाई है, देखिए इस तरह से इस सिंबल हम यूज किए, भाई है, बी का यहाँ प्लस चिन्ह आया। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि ए भाई है बी का, तो ए पे प्लस लिखे हैं। अब बी का पता ना है कि बी क्या है, जैसे ए बी का भाई है तो ए को तो कह दिया भाई है किसका, तो बी का, लेकिन बी पता नहीं है। अरे बी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, मतलब ए का भाई भी हो सकता है बी, और बहन भी हो सकती है। बहन भी होगी तो उसका भाई होगा, और भाई भी होगा तो भी उसका भाई होगा। ठीक है, ये हम बेसिक यूज करने वाले हैं भाई भाई के लिए। और पति पत्नी के लिए हम उपयोग करने वाले हैं, बराबर। पति पत्नी के लिए उपयोग करने वाले हैं बराबर। और साथ ही साथ पिता जो अगले पीढ़ी, हमसे बीता हुआ पीढ़ी, उसके लिए हम एरो ऊपर के तरफ से यूज करने वाले हैं। और बेटा या बेटी के लिए हम उपयोग करने वाले हैं ये वाला सिंबल, मतलब नीचे तरफ से एरो का। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दूसरा में कह दिया कि ए बी की पत्नी है। देखिए पत्नी के लिए हम क्या उपयोग करने वाले हैं, तो पत्नी के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि भाई बहन के लिए हम यूज करने वाले हैं स्टार, और पति पत्नी के लिए हम उपयोग करने वाले हैं बराबर। और पिता के लिए मतलब पिता के लिए अगली पीढ़ी, इसके लिए इस तरह से, और बेटा के लिए नीचे की तरफ, बेटा चाहे बेटी चाहे आने वाली अगली पीढ़ी के लिए हम नीचे की तरफ एरो का उपयोग करेंगे। और पिछला पीढ़ी मतलब मैं हूँ, मेरा पिता, हमारे अगले पीढ़ी हुए, आने वाले नहीं, बीते हुए पीढ़ी हैं। हमारा बेटा जो होगा उसके लिए इस तरह से नीचे वाला एरो देंगे, और ऊपर वाला एरो कब देंगे, जो हमारे माता पिता की बात किया जाएगा उसके लिए हम क्या देंगे, ऊपर वाला एरो देंगे। कोई दिक्कत है नहीं? आइए, तो ए बी की पत्नी है, तो उसके लिए पहले ए बराबर कर देते हैं बी से, बी से बराबर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए अब देखिए, ए पत्नी है किसकी, बी की। ए भैया महिला हुई, अच्छा ये महिला हुई तो दोनों पति पत्नी तो पुरुष है ना होगा, ये कोनो तीसरा जेंडर थोड़ी ना हो जाएगा भैया। तो ई प्लस है, ये ज्ञात है हमको, जब ज्ञात है तब पक्का लिख देना है, जब ज्ञात ना है तो छोड़ देना है उसको, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, तीसरा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कभी भी तकलीफ नहीं होगा ब्लड रिलेशन में। ए बी की पत्नी है, आइए, ए बी का पिता है, देखिए ए पिता के लिए हम क्या कहे थे, भैया नीचे वाला इसे दे देना है। ए पिता है किसका, तो बी का। ए पिता है किसका, तो बी का, बी लड़का हुआ और ए उसका पप्पा हुआ, तो प्लस ना, कोई दिक्कत है का, कोई समस्या नहीं ना? चलिए आइए, यहाँ तक दिक्कत। अब इसको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, दोनों में से कौन एक ही होगा, चाहे ट्रांसजेंडर होगा, कभी कभी हो जाता है। 6 नंबर कभी कभी आ जाता है ना का। 4 में देखते हैं कि ए
बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए बेटा है किसका, तो बी का, तो बी ऊपरा रहेगा और ए इसके निचवा रहेगा। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ए बी का बेटा है तो बेटा ई है, लड़का ई है, लेकिन इसका पता नहीं कि ओकर माई है कि बाबू है। पता है कहा ना, पता है माइयों का ना, माई का लड़का बेटे ना होता है, लड़की बेटी होती है। तो माँ और बाप दोनों का अगला पीढ़ी जो जन्म लिया है वो हो सकता है तो बेटा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये माई है कि पिताजी हैं। दोनों में से कुछ हो सकता है भाई, कोई दिक्कत। इतना बस आपको दिमाग में रखना है। और थोड़ा थोड़ा जो आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इस कदर हम सिखाएंगे कि आप इसको सीखिए जाइए। तो थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। बढ़ेगा, आ जाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। अब ए बी ना कहेंगे, ए बी केवल समझाने के लिए कहे थे। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है, बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि सीता गीता की बहन है। सीता गीता की बहन है। सीता गीता की बहन है। फिर इसके बाद सीता का भाई सोहन है। सोहन के पिता मनोहर है। सोहन के पिता मनोहर है। मनोहर का साला सुरेश है। तो बताइए कि सुरेश गीता का कौन है? गीता का कौन है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सीता गीता की बहन है, सीता का भाई सोहन है और सोहन के पिता मनोहर है। अब पिता मनोहर है, यहाँ को छूट गया है, मनोहर छूट गया था। मनोहर का साला सुरेश है। तो बताइए कि सुरेश गीता का कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है एकदम क्वेश्चन, लेकिन हमको समझना है, बस समझना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए लाइन बाय लाइन हम इस फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, सीता गीता की बहन है। भैया सीतवा बहन है के और गीतवा के, तो स्टार दे देंगे ना। यहाँ गीता। अब गीता का पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। आजकल ज़माना उल्टा हो गया है ना। सब से क्या मतलब है? सब से नीरज लड़का का नाम है और लड़कियों रख करके चलती है, कहती है आई एम नीरज कुमारी, आई एम नीरज कुमारी। हाँ, खतरनाक नाम रख लेती है लड़कियाँ। अंशु, ये लड़का है कि लड़की है पते ना चलता है। तो भैया गीतवा कैसे पता कर लेंगे हम? नहीं, ये ज्ञात नहीं है। ऐसे तो शब्द से पता चल रहा है कि लड़की है, लेकिन ज्ञात नहीं है भैया। सीता गीता की बहन है तो एकरा को छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सीता का भाई सुरेश है, सोहन है, सॉरी, सीता का भाई। तो जब सीता के भाई सुरेश हो तो हे करो तो भाई सुरेश हुआ। अब भले पता ना है कि वो मतलब है लड़की है कि लड़का है, लेकिन हेकर भाई बना देंगे। गौरी कौन? सोहन है। चलिए, सोहाना एकर भाई है, यानी प्लस है। कोई तकलीफ? अब कह रहा है कि सोहन के पिता मनोहर है। अच्छा, सोहन के पिता मनोहर हुआ तो गीतवा के पिता सीतवा के पिता भी मनोहर ना होगा। तो हेजा ऊपर ऐसे तीर मार देंगे, हेजा लिख देंगे मनोहर। क्या लिख देंगे? मनोहर। मनोहर कैसन है? प्लस है। कोई दिक्कत है का? दिक्कत ना होना चाहिए। फिर कहते मनोहर का साला सुरेश है। अब देखो, साला एक आ गया भाई, इसका साला, तो इसकी कौनो वाइफ होगी। अरे भाई साला कैसे आएगा?
इसकी कौन वाइफ होगी? अब भाई इसकी वाइफवा के बहन मतलब भाई होना चाहिए तब ना साला होगा भाई। तो भाई इसकी हम बोले थे इसकी वाइफ बनाना है, वाइफ कैसे बनाना था? ऐसे ना, वाइफ बना दीजिए। अब वाइफ अज्ञात है, आई डोंट नो कौन है, वाइफ अज्ञात है, वो कैसन होगी? माइनस होगी, ओकर नाम पता नहीं है हमको, हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। आ एकर भाई कौन है? एकर भाई सुरेश है। देखो डायग्राम बनावे के तरीका भैया, इस फॉर्म में बनाने का तरीका, कभी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस दिन आप ये बनाना सीख गए कहीं दिक्कत ना होगा। मनोहर की बीबी, बीबी है तो माइनस रहेगा। आ इसका भाई देखो हे औरतिया के भाई हई है, तो यहाँ भाई कह देंगे। अब तरह से क्वेश्चन पूछता तो बताइए कि सुरेश गीता का कौन है? सुरेश गीता का, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ ऐसे पूछा है कि सुरेश गीता का कौन है, आपका वो पूछ लेगा कि सुरेश गीता से किस प्रकार संबंधित है। वो एक ही बात है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलती होते रहती है, लेकिन हमको गलती ना करना है ना, तो वहाँ कह दे गलती कर रहे हो, हम गलती कर देते हैं, लो गड़बड़ा जाएगा ना, दिक्कत होगा ना। आइए तो इसका देखिए, सीता से गीता से संबंध पूछा है, यानी आप एरो मारिएगा हई से और ले जाइएगा यहाँ पे। अब आप देख लीजिएगा हई इनका पप्पा हैं, पप्पा के औरत यानी हमारी मम्मी, हमारा बाबू के सार, तो बाबू के सार तो हमारे बहनियों के तो मामा लगेंगे, मामा। किसी को कोई दिक्कत कठिनाई समस्या अभी तक ना भइल हो, यही बहुत बड़ बड़ क्वेश्चन बा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक हो, कोई दिक्कत ना होगी चाहिए। बोलो सोहन लागे मनोहर रह सकता है ना, कहीं रखब हेजा ऊपर रखब तो बोलो हई सब एक ही पीढ़ी हो। देखो पीढ़ी ध्यान रहे के चाहिए, देख लो हे हई दोनों पीढ़ी एक ही में जाई, मतलब उसको जब भी लिखेंगे सीध में लिखेंगे, लेकिन हई से एरो मार दिए तो एरो को ऊपर आ देंगे। अभी ना कि एरो मर ले अगर पीछे लिख ले हई से, वैसे ना करना है तो गड़बड़ा जाएगा। एगो गड़बड़ तो बहुत बड़का दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन देखे का, यहाँ दिखाई दे रहा है बालक हो, वीडियो में देखो जाए। हाँ कोई बात ना, को ना दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो सब पी क्यू पे चलते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना है, वहाँ नाम की जगह पी क्यू रखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू का एक लौता बेटा है, पी क्यू का एक लौता बेटा है, पी जो है क्यू का एक लौता बेटा है, क्यू की एकलौता बेटा है, छूट जा रहा है का, बेटा है। क्यू की पत्नी, क्यू की पत्नी आर है, आर है, क्यू की पत्नी आर है, जिसके पिता एस हैं, जिसके पिता एस है। एस का बेटा, एस का बेटा टी है, टी है, टी की पत्नी, टी की पत्नी, टी की पत्नी यू है, यू है। एस का पोता, एस का पोता भी है, एस का पोता भी है। तो बताइए, तो बताइए कि टी भी का
टी भी का क्या लगता है, भी का क्या लगता है। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमको डायग्राम, क्वेश्चन पे ध्यान ना देना, यहाँ कुछ पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हमको बस देखना है डायग्राम अच्छा से बना कि ना बना, उसमें कहीं गड़बड़ ना होना चाहिए, गड़बड़ तो क्वेश्चन गड़बड़। आइए देख लेते हैं। पी क्यू का इकलौता बेटा है, पी क्यू का बेटा है, पी बेटा है किसका, क्यू का, पी बेटा है किसका, क्यू का। इसके बाद बोला क्यू की पत्नी, क्यू की पत्नी आर है, इसकी पत्नी बराबर आर, तो हाई हो गए प्लस। हेजा शुरू में डिसाइड ना किया था कि बाबू है कि माई है, लेकिन बादवा में कह दिया। अब आगे कहवा रहे हैं, आर है जिसके पिता एस हैं, आर के पिता, जिसके जब भी बोलेगा तब हेकरा खातिर आएंगे, नजदीक वाला खातिर, ठीक है। जिसके पिता कौन है, एस है, तो हेकर पिता कौन है भैया, एस है, हेकर पिता एस है। अब समझिए इसका पिता एस है तो पिता हो गया एस, फिर इसके बाद कह दिया कि एस का बेटा टी है। देखो एस के बेटा आना चाहिए, हई तो एगो बेटी थी, हई तो बेटी थी, तो बेटी का मतलब बेटी का भाई हमारा बेटा, बेटी का भाई हमारा बेटा ना होगा। अरे हमारा बेटी है कि एगो भाई है, तू हमारा बेटा ना होगा। हाँ तो आर के भाई, तो भाई खातिर स्टार कौन है भैया, टी है, तो टी कह दीजिए, ये भाई है। अब आइए टी की पत्नी यू है और टी के पत्नियां है, जा पत्नियां नहीं पत्नी, यू है। तकलीफ ना लग रहा है जी, कहिएगा दिस इज फीमेल और दिस इज मेल। अरे दिस कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ ही होगा नहीं भैया, निर्जीव थोड़े है, सजीव ना, आदमी है तो सजीव ना है। आ जाइए, फिर इसके बाद कह रहा है कि एस का पोता भी है, एस का पोता भी है, पोता और नाती, नाती या पोता, तो नाती जाता है किस पे, लड़की के बेटा और बेटी पे। नाती या नौतीनी, ध्यान दे लीजिएगा भैया, नाती या नौतीनी जब बेटी के लड़का चाहे लड़की होगा ना, उसके लिए हम कहेंगे, अगर लड़का हुआ तो नाती और लड़की हुई तो नौतीनी। गोतनी मत कह दिया, गड़बड़ा जाएगी। नौतीनी आए, नौतीनी किसको कहेंगे, तो लड़की के लड़की को। आप पोता किसे कहेंगे, तो लड़का के लड़का को। आप पोती कहेंगे लड़का के लड़की को। बात समझ में आ गया। तो ये पोता कह रहा है ना, एस का पोता भी है, मतलब एस के लड़का कौन है भैया, टी है। गड़बड़ा के हई मत कह दियो, ये कर दामाद हो। बात समझो, हई बेटी है, हई बेटी के बराबर से संबंध हम यह कहे हैं कि पति पत्नी है, तो पति पत्नी देखो हई सब एक ही पीढ़ी का है, लेकिन रिश्ता गड़बड़ाता। हई जोन है ना, हिंकर सार हमें ना, हमें का देखो तो हई, ए भाई का कहत वो, देखो ना हई पति पत्नी, तो पति पत्नी हिंकर भाई हई, ए हो हई सार थोड़े हवे, उ सरहज न है हो। ए गड़बड़ा के तू लोग कहता ये औरत न है, तो हिंकर सार कौन हई, हई हिंकर बहनोई हमें, जीजा जी। आजकल शॉर्टकट में जीजू कहल जाता है, खूब प्यार से मुंह बिचका को जीजू, अब जीजू है तो ढीलू। अब देखो अब कहाँ रही हमने के, भी रहे का लड़का, तो हई लड़की हई लड़का, इसका लड़का है भैया, हेकर पोता, तो हेकर लड़का कौन है, भी है, भी है। अब क्वेश्चन तो थोड़ा सा पूछ दिया है कि टी भी का क्या लगता है, टी क्या लगता है भी का, अरे यार तो पापा लगता है यार, हाँ पापा, अच्छा पिता कह देते हैं, पिता लगता है। लेकिन देखो यही में क्वेश्चन कोई तरह से पूछ सकता था, पूछ देता। सुनो ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बदल रहे हैं थोड़ा सा।
क्वेश्चन मतलब बदल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसी में कि क्यू भी से किस प्रकार संबंधित है। क्यू भी से किस प्रकार संबंधित है भैया जी, सुनिए ना, क्यू भी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू अब भी से तो तीर मार दीजिए। तो देखो सुनो, हई हमें एक पीढ़ी हिंकरा से एगो पिछला पीढ़ी, तो पिछला पीढ़ी में कौन कौन आता है याद कीजिए। पापा आते हैं, चाचा आते हैं, मम्मा आते हैं, फूफा आते हैं। इकरा अलावा और कोई आवेला का भाई? करा लो कोई ना आवेला। हाँ एगो और मौसा, मौसा नहीं है, मौसा को छोड़ देबो, मौसो खतरनाक रिश्ता हो। तो ये देखो हई पापा, पापा के बहन फुआ, आप फुआ के हस्बैंड जी, शॉर्टकट में आजकल लड़के कहते हॉबी जी। तो इनकर हॉबी जी कौन है? क्यों है? तो ये कौन हो गया भैया? फूफा जी। जी कौन? तो बड़ा जल्दी खिसियालन जाई लोग। इनकर संबंध का ची फूफा जी, इज्जत से नाम लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सेट का क्वेश्चन है, हमने सेट बनाया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 डी बी का भाई है और एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, बी का टी से क्या संबंध है। मतलब बताना है आपको कि बी टी से किस प्रकार संबंधित है, से बोला है। चलिए आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? पुत्र है। ऑप्शन बी क्या है? पुत्री है। ऑप्शन सी क्या है? तो पुत्र या पुत्री है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब आंकड़े अधूरे हैं। चलिए क्वेश्चन देखे का, क्वेश्चन देखे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे फटाफट। डी बी का भाई है, डी भाई है, भाई के लिए हमने स्टार दिया था। किसका भाई है? बी का, ये भाई है, इसका पता ना है। डी बी का भाई है। नेक्स्ट बोल रहा है एम बी का भाई है, एम बी का भाई है। एम एगो और है जौन बी का भाई है, भाई है, कोई दिक्कत? देखिए बी का भाई डी है ना, डी बी का भाई है, फिर इसके बाद एम बी का भाई है, मतलब एम बी का भाई है। नेक्स्ट के एम का पिता है, के एम का पिता है। के जो है ना भैया वो एम का पिता है। एम के बाबू ऊपर वाला एरो कौन है भैया? के है। वो कहा था पिता था ना, तो प्लस ना, तो जब एम का पिता के तो इनको तो पप्पे न हो। ये तीनों भाई है। अब भाई बहन है कि भाई है आई डोंट नो। नेक्स्ट कर रहा है टी के की पत्नी है। अच्छा हिंकर पत्नियों बड़ी, पत्नी तो रहबे कर ली सन बराबर में। कौन है? टी, टी पत्नी है। एक कहता बी टी का, बी का टी से क्या संबंध? देखो तो ये बालक बी का टी से, बी का टी से पहले तो तू ऐसे कह देता ना, अब एरो समझे के बाद के में रही, हे में रही कि हे में रही। तब बी का टी से क्या संबंध है? मतलब हे में रही हे जा आई। अब तू हमरा के बताओ, अगर क्वेश्चन पूछता कि डी कौन है तो फट से कहता कि पुत्र है। अगर एम पूछता तो फट से कहते कि पुत्री है, मतलब बेटा है, दोनों बेटा है। लेकिन भैया गड़बड़ है, इसके बारे में पता ना है कि लड़की है कि लड़का है। आपको पता लग रहा है का? पता नहीं कि लागत भैया कि पुत्र है कि पुत्री है। तो अच्छा एगो ऑप्शन दे लेबे का, पुत्र या पुत्री। तो ये क्या हो जाएगा भैया? पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी, दोनों में से कोई, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।